कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको इस पीरियड में गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं, आज हम एक नई चीज सिखाएंगे आपको। इसमें आपको ये करना है कि हम आपको कुछ नियम बताएंगे। उस नियम के आधार पर आप जब अगर आपको कोई कहे कि आपको संख्याओं के अंदर किसी संख्या का भाग देना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यह संख्या लिखी 18 और एक मैंने यानी 2 18, एक मैंने संख्या लिख दी 24। तो इसमें तो आपको पता है कि जब 2 का भाग लगा रहे हैं तो 2 लिखा हुआ है आगे, तो 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं कोई अंक लिखूं और आपसे मैं पूछूं इस 24 के अंदर 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या मैंने लिखा 38 और मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, यानी आपको केवल संख्या को देखकर बताना है कि इसके अंदर कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा या 4 का जाएगा। नहीं तो संख्या आपकी लिखी भी होती है, जैसे 48 भाग का चिन्ह 4, तो आपको पता है कि भाई इसमें 4 का भाग लगाना है, या 75 भाग का चिन्ह 5, तो आपको पता है कि इसके अंदर 5 का भाग लगाना है। लेकिन जब कोई संख्या लिखी हुई नहीं हो और मैं आपसे पूछूं कि बताओ, तो मैंने लिखा यहाँ पे 95 और मैंने आपसे पूछा बताओ उस 95 में किसका भाग जाएगा, तो अब थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होती है। यानी संख्या लिखी हुई हो तब तो आप भाग कर दोगे, लेकिन जब संख्या नहीं लिखी हुई होगी तब आप इसको कैसे करेंगे, तो उसका आपको देखना है और समझना है। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। आज सबसे पहले जो आपका नियम है वो है 2 से विभाजित। 2 से विभाजित। अब इसका क्या होता है, जैसे कि मैंने आप यहाँ एक संख्या लिखी, मान लीजिए 45, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं। यानी आपको भाग की क्रिया नहीं करनी है, भाग करके नहीं देखना है, केवल संख्या को देखकर बताना है कि ये 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तब आपको क्या करना है, इस नियम का ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या को या यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, जो विशेष ध्यान रखना है आपको, किसी भी संख्या में इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो क्या ध्यान रखना है इसमें आपको, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, इकाई मतलब एकदम लास्ट का जो नंबर, इन पांचों में से 2, 4, 6, 8, 2, 0, 2, 4, 6 या 8, यानी इन पांचों में से कोई एक हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। अब जैसे यानी उदाहरण, अब उदाहरण में मैं कुछ संख्या लिखूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 45, 109, 420, 924, 891, 3123, 4372। अब जैसे ये संख्याएं हैं, अब आपको पूछा है, ऊपर प्रश्न लिखा हुआ निम्नलिखित में से 2 से भाज्य संख्याओं को छांटिए। निम्नलिखित में से 2 से भाज्य संख्याओं को छांटिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है
कि सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि इसका इकाई का अंक, क्या ध्यान रखना है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। अगर है तब तो वो संख्या 2 से भाज्य है, आपको भाग करके नहीं देखना है, केवल संख्या पढ़नी है। जैसे मैंने पहले लिखी 45, तो 45 के अंदर देखो इकाई का अंक क्या है, 5। कितना है, 5, लेकिन इसमें 5 नहीं है। देखो क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई एक अंक होना चाहिए। तो इसमें देखो 5 है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 2 से भाज्य नहीं है, यानी ये संख्या हमारी 2 से भाज्य नहीं है, यानी आपने भाग नहीं किया, केवल संख्याओं को देखकर बता दिया कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। फिर दूसरा देखो, संख्या लिखिए 109, अब इसमें इकाई का अंक कितना है, देखो 9, इन पांचों में से कोई एक नहीं है, तो मतलब ये 109 भी 2 से भाज्य नहीं है। तीसरा अंक 420, अब 420 का इकाई का अंक देखो क्या है, 0, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0, मतलब अगर इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है। फिर अगला अंक 924, अब इसका देखो इकाई का अंक क्या है, 4, कितना है, 4, तो देखो 4 है इसके अंदर, 0, 2, 4, पीछे इकाई का अंक 4 आ रहा है, इसका मतलब 924 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 4 है। फिर आगे 998, अब 998 में देखो इकाई का अंक 8, इस अगला अंक है 898, अब 898 का इकाई का अंक है 8, अब इसमें देखो 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इसका मतलब 898 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अभी तक आपने क्या सीखा, हमने भाग नहीं किया, भाग करके नहीं देखा कि भाग इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। आपको केवल ये नियम याद रखना है कि किसी भी इकाई का अंक के पीछे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी तरह भाज्य होती है, यानी शेष नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा 3123, तो इसका इकाई का अंक देखो क्या है, 3, कितना है, 3, अब 3 नहीं है, यानी ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है, तो हमने ऊपर लिख दिया क्रॉस। ये संख्या लिखी मैंने 4372, अब इसका इकाई का अंक देखो कितना है, 2, और 2 इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भाज्य है। देखो संख्या चाहे करोड़ों में लिखी हुई हो, चाहे लाखों में लिखी हुई हो, चाहे हजारों में लिखी हुई हो, आपको जो मेन चीज देखना है वो आपको देखनी है इकाई का अंक। क्या देखना है, इकाई का अंक। अब इकाई का अंक के अंदर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8, यानी इनमें से कोई एक अगर है तब तो वो संख्या 2 से भाज्य है, अगर नहीं है तो वो संख्या 2 से भाज्य नहीं है। तो आज आपको मैंने एक नियम बताया है 2 से विभाज्यता, कल हम पढ़ेंगे 3 से। आप ये नियम पढ़िए और अपने आप ही बहुत सारी संख्याएं लिखिए और खुद पहचान कीजिए कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। धन्यवाद। इंग्लिश के पीरियड में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पहले इच, एम, आर का प्रयोग करने का नियम और तरीके बताए थे, आज हम वाज और वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो वाज और वर्ग के अंदर सबसे पहले हम वाज का प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो WAS वाज का प्रयोग, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वाज का अर्थ क्या होता है। वाज का अर्थ होता है था या थी, था या थी। फिर वाज का प्रयोग भूतकाल में, यानी जो समय बीत गया, तो पहले की बात हो रही है, वर्तमान को छोड़कर वर्तमान से पहले की बात में एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, ही, सी,
इट तथा आई के साथ किया जाता है। यानी वाच का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट या ही, सी, इट तथा आई के साथ किया जाता है। जैसे ही वॉज ए स्टूडेंट, ही वॉज ए स्टूडेंट, वह विद्यार्थी था, वह विद्यार्थी था, यानी पहले के बारे में बात हो रही है। सी वॉज ए टीचर, सी वॉज ए टीचर, यानी वह अध्यापिका थी, वह अध्यापिका थी। फिर आई वॉज ए प्लेयर, आई वॉज ए प्लेयर, यानी मैं एक खिलाड़ी था, अब नहीं पहले था। तो सबसे पहले तो जैसे वाज का प्रयोग था और थी, वाज का अर्थ था और थी। था तो हो गया लड़कों के लिए और थी हो गया लड़कियों के लिए। फिर वाज का प्रयोग भूतकाल में एक वचन ही, सी, इट तथा आई के साथ किया जाता है। भूतकाल यानी जो समय बीत गया। जैसे हम कहानी लिखते हैं कि एक कौवा था, एक बार शेर था, तो पीछे जब था, कहानी क्या होती है, भूतकाल से संबंधित होती है, तो उसके अंदर हमेशा वाज का ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे सेंटेंस लिखे हुए आपके, ही वॉज ए स्टूडेंट, सी वॉज ए टीचर, आई वॉज ए प्लेयर। अब हम इस चार्ट के अंदर देखेंगे। देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही मीन्स वह, जो लड़कों के लिए यूज होता है। SHEC, सी मीन्स वह, जो लड़कियों के लिए यूज होता है। आई का मीन्स मैं, यानी खुद के लिए बात हो रही है। और IT, इट वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज होता है। तो इन सब्जेक्ट वाज का प्रयोग करना है और ये सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, इनसे संबंधित आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैंने पहले ही को वाज से जोड़ा, या लिखा ही वॉज। अब इसको मैंने लिया नोटी, तो ही वॉज नोटी, यानी वह शरारती था। अब जैसे सेंटेंस बनाया हमने, ही को हमने लिया वाज, फिर नोटी, NAUGHTY, ही वॉज नोटी, ही वॉज नोटी, यानी वह शरारती था, वह शरारती था। ही वॉज नोटी। अन्य शब्द वापस मान लीजिए मैंने ही लिया, ही के साथ आ गया वॉज, ही वॉज, यानी ही वॉज। फिर मैंने ले लिया ए फार्मर, FARMER, यानी ये हो गया ही वॉज ए फार्मर। फार्मर से होता है किसान, वह एक किसान था, वह एक किसान था। फिर सी को हमने वॉज से जोड़ा और वॉज का बाद में आ गया डॉक्टर, या ले लिया अगली। सी वॉज अगली, अगली मीन्स होता है बद्दा या जो सुंदर नहीं है, तो सी वॉज अगली। फिर सी के साथ लिया वॉज, सी वॉज डॉक्टर, यानी वह चिकित्सक थी, वह चिकित्सक थी। अब यहां सब्जेक्ट आई को हमने वाज से कनेक्ट किया, तो आई वाज नोटी, NAUGHTY, तो आई वॉज नोटी, यानी मैं शरारती था, आई वॉज नोटी, मैं शरारती था। फिर अगर आई को मैं लूं, आई वॉज डॉक्टर, आई वॉज डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर था। फिर अगर मैं इट को लूं,
यानी हमने सब्जेक्ट लिया इट, वॉच, इट को लिया वॉच, वॉच को हमने जोड़ दिया ए डॉग, इट वॉच ए डॉग, यानी यह कुत्ता था। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम वाच का जब प्रयोग कर रहे हैं तो वाच का अर्थ भूतकाल से बात से संबंधित होता है, यानी जो बात पहले हो चुकी है उससे बात में, यानी वर्तमान से इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट है, वाच है, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने इन सब्जेक्ट को वाच की सहायता से ऑब्जेक्ट को जोड़ते हुए वाक्यों को बनाया। आप इनको वाक्यों को पढ़िए, समझिए और खुद अपने आप इस प्रकार से चार्ट बनाइए और इनको वाक्य बनाना सीखिए। तब तक ये धन्यवाद।